तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सेवा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चली हुई है उसमें हमने जो है एक नया चैप्टर शुरू किया था वेन आरेख का। तो वेन आरेख के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे कि जो कि हम जिससे समझ जाए, हम अच्छे से हमारे जो है प्रैक्टिस हो जाए कि वेन आरेख में कोई गलती ना हो। क्योंकि ये वेन आरेख का ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो या आपका जो है एसएससी जीडी का हो या केवीएस का हो, जहाँ भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है वहीं पे आपको वेन आरेख के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 274 है। नारी माँ डॉक्टर के बीच में संबंध वेन आरेख के द्वारा हमें बताना है। तो इसी प्रकार के जो है हमें संबंध बताने होते हैं वेन आरेख के द्वारा। तो देखते हैं हम इनमें क्या है संबंध नारी माँ और डॉक्टर में। तो देखो, जो हमारी माँ होती है, जो माँ है, जो मेरी माँ है या किसी की भी माँ है, जो माँ होती है, अगर माँ का एक डायग्राम हम बना लें, माँ का लिए एक ये आरेख बना ले, ये माँ होगी। तो ये माँ जो है, सभी माएँ जो है नारी होती है। सभी माएँ क्या होती है, ये जो है सभी माएँ क्या होती है, सभी माएँ नारी होती है। नारी तो नारी जो है, नारी में से कुछ हमारे डॉक्टर भी हो सकते हैं। और माँ जो है, जो माँ है, तो जो तुम्हारी माँ है या किसी की भी माँ है, तो माँ जो है, माँ भी डॉक्टर हो सकती है। तो इसका डायग्राम, जो डॉक्टर वाला डायग्राम है, उसे हमें जो है कुछ की तरह लेना है कि हमारे कुछ माँ या और कुछ नारी भी डॉक्टर हो सकती है। तो ये हमारा जो है डॉक्टर वाला डायग्राम इस तरह बनेगा। तो हमारे माँ और नारी और डॉक्टर में संबंध हम जो है इस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 275 है। इंजन, डीजल इंजन, रेफ्रिजरेटर के बीच में संबंध वेन आरेख के द्वारा हमें बताना है। तो देखो, इंजन कोई सा भी हो, डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो या हमारा कोई सा भी भाप का इंजन हो, तो उन सबको हम इंजन ही तो बोल लेंगे। हम अलग अलग नाम बोल सकते हैं कि हाँ डीजल इंजन है, लेकिन जो है जो अगर सबकी बात आवे तो हम बोल देंगे कि ये इंजन है। तो ठीक है। तो ये डीजल इंजन जो हमारा डीजल इंजन जो है हमारा, इसका अगर आम आरेख बनाए तो ये डीजल इंजन किसके अंतर्गत आओगा, ये आओगा इंजन के अंतर्गत। ये आएगा इंजन के अंतर्गत। मतलब इंजन के अंदर तो जो है, इंजन के अंदर सब कुछ आ गया। डीजल इंजन भी आ गया, पेट्रोल इंजन भी आ गया, भाप इंजन भी आ गया, सब आ गए। और ये डीजल इंजन जो है इसका एक पार्ट हो गया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर से इनका कोई संबंध नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर को हम जो है, ये रेफ्रिजरेटर जो है जो फ्रिज में होता है वे है, तो रेफ्रिजरेटर को हम जो है अलग लिख लेंगे। तो ये इसका जो है वेन डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार जो हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 276 है। आयत, वर्ग और त्रिभुज के बीच क्या संबंध है, इसका वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित हमें करना है। तो आयत आपको पता है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो एक हमारा हो गया आयत। एक हमारा हो गया वर्ग की जो है चारों भुजाएं बराबर होती है, एक हो गया वर्ग। और त्रिभुज क्या आपको पता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो एक हो गया हमारा क्या, त्रिभुज। तो ये हमारे जो है सभी अलग अलग भुजाओं वाले अलग अलग जो है हमारे आकृति होगी। तो इसलिए इन्हें जो है अलग अलग हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नोट करो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 277 है। हमें क्वेश्चन नंबर 277 दिया गया है। वृत्त, व्यास और चाप के बीच हमें संबंध बताना है और वेन डायग्राम के द्वारा, वेन आरेख के द्वारा हमें बताना है। तो वृत्त हमें पता है कि वृत्त जो है, वृत्त एक गोले टाइप जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक वृत्त होता है। ठीक है, ये वृत्त होता है हमारा। तो उसका जो है व्यास क्या बोलते हैं, व्यास हमारा त्रिज्या का दुगुना हमारा जो है उसमें व्यास होता है। ठीक है, व्यास होता है। और जो है वो चाप जो है, ये व्यास और चाप ये दोनों जो है वृत्त के अंतर्गत आते हैं, दोनों वृत्त के एक भाग है। तो व्यास भी क्या है, वृत्त का एक भाग है, और चाप भी क्या है, वृत्त का एक भाग है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, ये दोनों आएंगे वृत्त के अंतर्गत। ये आएंगे दोनों वृत्त के अंतर्गत। तो इनका वेन आरेख, वेन डायग्राम हम इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 278 है। स्तनपायी गायों और कौवों के बीच संबंध बताना है हमें वेन आरेख, वेन डायग्राम के द्वारा।
अब स्तनपायी क्या होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो हमारे स्तनपायी होते हैं, जैसे गाय। तो गाय हमारी क्या है? गाय हमारी एक क्या है? स्तनपायी है, स्तनपायी है। ये है स्तनधारी, क्योंकि स्तनधारी के अंतर्गत आ गई कौन? गाय। लेकिन कौवा जो हमारा क्या है? कौवा एक हमारा पक्षी है, तो कौवे को हम रख लेंगे अलग, कौवे को हम रखेंगे अलग, ठीक है। उसके बाद 279 हमारा है गणित, संस्कृत और विषय के बीच में संबंध हमें बताना है। गणित हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, या कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, तो वे सब जो है एक विषय है। गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट जो है इन्हें हम जो है एक विषय है, सब्जेक्ट है, ये सब जो है सब्जेक्ट है, मतलब विषय के अंतर्गत आएंगे। क्या होगा? गणित, गणित, गणित और संस्कृत। गणित और संस्कृत दोनों क्या है? दोनों एक विषय है, तो ये किसके अंतर्गत आओगे? ये विषय के अंतर्गत आओगे, इसके अंतर्गत आओगे, विषय के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन थे हमारे इस जो है चैप्टर के, वेन आरेख के। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन जो अगर बात करें हैं तो हम ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके सभी हो चुके हैं। उसके बाद आपको जो देखो, आपको वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि आपको जो है छोड़ देना है, नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट से या अपनी आपके पास जो भी बुक है, तो उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं या किस तरह क्वेश्चन जो है बुक में है, तो जब भी आपको पता चलेगा। तो आप जो है वीडियो को देखिए और डिस्कशन को देखिए और जो है अपनी नोटबुक से प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपकी जो है SSC GD KVS के लिए मैथ की क्लास जो है आपको चलने वाली है, तो आपकी जो है वो रेगुलर क्लास चलेगी, उसमें जो है कोई गैप नहीं होगा। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।